हे गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे ये गेट का क्वेश्चन है जो इसमें एमटीयू के बारे में बताया गया है, मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट। ये भी फ्रेगमेंटेशन का ही क्वेश्चन है। हमने ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चन इसके एमटीयू के देख लिए हैं और ये भी एक क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें आप कुछ और सीखेंगे। ओके, तो पहले आपको दो तीन चीज़ें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले ही बता दूँ। एक तो ये बात कर रहा है यूडीपी के बारे में। यूडीपी इज अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ओके, ये ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। ऊपर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल से डेटा आता है, फिर यूडीपी का एडर जो भी हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज करते हैं प्रोटोकॉल, फिर यहाँ पे यूडीपी यूज किया गया है तो इसका कुछ हेडर का साइज होगा। तो जो भी यहाँ से पेलोड आया उसमें यूडीपी का हेडर ऐड हुआ, राइट। फिर इसके अंदर अब इसके बाद क्या होगा, नेटवर्क लेयर पे ये डेटा आएगा तो नेटवर्क लेयर पे IPv4 का हेडर जो है वो ऐड होगा, यूडीपी का हेडर का साइज जो यहाँ पे ऑलरेडी है प्लस पेलोड। तो ये जो एक पैकेट बना, ये पूरा पैकेट हम आगे ट्रांसमिट करेंगे। ओके, तो ये याद रखना है। और एक बात और, इन क्वेश्चन में ये याद रखना है कि डेटाग्राम के लेंथ के बारे में बात कर रहा है या पेलोड या डेटा साइज की बात कर रहा है। ओके, डेटा साइज इज अ डिफरेंट बॉल गेम। उसमें क्या बोला है बेसिकली कि पेलोड के बारे में बात हो रही है, सिर्फ इस चीज के बारे में। अगर डेटा ग्राम के बारे में बात हो रही है नेटवर्क लेयर पे तो इस पूरे के बारे में बात होती है। ओके, तो ये थोड़ी सी चीजें ध्यान रखने वाली हैं। तो शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। तो एक दो हमारे पास होस्ट है, एक होस्ट मेरे पास A है और एक होस्ट मेरे पास B है। तो होस्ट A है जो वो यूडीपी का डेटाग्राम सेंड करता है, मतलब ये सारी चीज कंप्लीट पैकेट एक सेंड करेगा, यूडीपी हेडर प्लस पेलोड, राइट। तो वो क्या है, 8880 बाइट्स ऑफ यूजर डेटा। आप देखो यहाँ पे उसने यूजर डेटा की बात कर दी, इसका मतलब जो पेलोड है उसका साइज 8880 है और यूडीपी का हेडर के बारे में आगे बात की होगी। और ओवर एन इथरनेट लैन, और इथरनेट फ्रेम्स कैरी मैक्सिमम 1500 बाइट्स। ओके, इसका मीनिंग क्या है कि अगर A to B जाना है डेटा तो एक बीच में राउटर है जो कि आगे इसका जो आउटगोइंग लिंक है वो इथरनेट के बारे में बात कर रहा है, और जो यानी कि 1500 बाइट्स का पैकेट जा सकेगा यहाँ पे। और जो इनकमिंग पैकेट है वो हमारा 8880 पेलोड के साथ प्लस यूडीपी का हेडर प्लस, अब नेटवर्क लेयर पे राउटर यूज होता है तो वहां पे आईपी का हेडर। ओके, तो यूडीपी के हेडर के बारे में बात की गई है, वो है 8 बाइट्स का, जो कि यहां पे लिखा साइज ऑफ यूडीपी हेडर इज 8 बाइट्स एंड साइज ऑफ आईपी हेडर इज 20 बाइट्स, तो प्लस 20 भी हो जाएगा। तो ये एक्चुअली चीज ट्रांसमिट होगी, तो यहाँ पे वो 20 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 8880 है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये लिखा ही हुआ मेरा 8880 एंड ये 8। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा का साइज क्या था, 8888 हो गया। लेकिन अगर मैं नेटवर्क लेयर पे देखूं तो क्या साइज है, जब मैं इसको ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 8880 प्लस 28, राइट। ये क्या आ गया, 8019, ये 0 है, 8, तो 8908 का पैकेट है जो वो यहां पे इनकमिंग है। तो इसको हमने 1500 बाइट्स के पैकेट्स में डिवाइड करना है। अभी तक तो हमें यही समझ आया। अब क्या बात कर रहा है आगे, देयर इज नो ऑप्शन फील्ड इन दी आईपी हेडर। अगर आपको IPv4 का स्ट्रक्चर पता हो तो 20 जो बाइट्स है वो फर्स्ट 4 के होते हैं, ठीक है, फर्स्ट 5 के बेसिकली, और जो लास्ट होता है वहां पे एक ऑप्शन फील्ड होता है जो वेरी करता है बेसिकली 0 बाइट से लेके 40 बाइट्स तक। तो उस केस में वो जो हमारा पूरा IPv4 का हेडर है वो 20 बाइट से लेके 60 बाइट्स तक मतलब टू एंड फ्रो कर सकता है उस केस में, राइट, उसका साइज। तो उसने ऑप्शन फील्ड डिलीट कर दिया, इसका मतलब 20 बाइट्स का ही हमारा IP का हेडर है। ये लाइन क्यों लिखी गई है, आउटगोइंग लिंक के बारे में बात की गई है, ठीक है। हाउ मेनी IP, मतलब आउटगोइंग लिंक में सिर्फ 1500 बाइट्स और उसमें से IP हेडर हम निकाल देंगे, ठीक है, सिर्फ 20। और कितना IP हेडर निकालेंगे, 20 बाइट्स का। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ IP फ्रेगमेंट्स विल बी ट्रांसमिटेड, पहले तो पूछा है कि कितने फ्रेगमेंट्स बनेंगे, ठीक है। गाइस, मैंने ना गेट 2014 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है MTU के बारे में ही, वो जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको समझाया कि IPv4 में जो होता है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन नंबर, फ्लैग्स और फ्रेगमेंट ऑफसेट होता है, और फ्रेगमेंट ऑफसेट 13 बिट्स का होने के कारण और आइडेंटिफिकेशन बिट्स एक्चुअली 16 होती हैं, तो इसलिए हम उसमें उसको कंपनसेट करने के लिए 13 और 16 के बीच क्या करते हैं, जो भी हमारे पास फर्स्ट सीक्वेंस नंबर आता है बिट का उसको 8 से डिवाइड कर देते हैं। 8 से ही क्यों करते हैं, क्योंकि उस आइडेंटिफिकेशन नंबर का मीनिंग क्या है, 16 बिट्स उसमें अवेलेबल हैं, तो 16 बिट्स का मीनिंग 2 की पावर 16 कॉम्बिनेशन। 2 की पावर 16 कॉम्बिनेशन मतलब इतने फ्रेगमेंट्स मैक्सिमम बन सकते हैं,
ठीक है। लेकिन अगर फ्रेगमेंट ऑफसेट देखें, ऑफसेट बेसिकली अगर आपने बी ट्री, बी प्लस ट्री या कोई भी अपने डिक्शनरी के बारे में पढ़ा हो, तो पहले हम एक सर्वर पे जाते हैं, फिर उसके अंदर इंडेक्सिंग सर्च करते हैं, फिर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में जाते हैं, फिर उसी जगह पे उसे ढूंढते हैं, ठीक है, रादर देन सारे डेटाबेस के अंदर कोई चीज ढूंढने। ऐसे ही नेटवर्क में होता है कि आप बहुत सारे फ्रेगमेंट्स तो बना लिए 2 की पावर 16, लेकिन जो भी आप सेंड करेंगे, ठीक है ना, जो भी आप भेजेंगे उसका जो एक ऑफसेट है वो पर्टिकुलर फ्रेगमेंट पे ही जाके हिट करे, उसे ही भेजे, ठीक है। तो इसलिए हम ये इंडेक्सिंग टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है, तो उसे हम 8 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि वो 13 बिट्स की मैक्सिमम फ्रेगमेंट ऑफसेट में हो सकते हैं। तो 3 बिट्स जो हमने आइडेंटिफिकेशन नंबर से निकाल लिए वो 2 की पावर 3 में 8, तो इसलिए 8 से डिवाइड करते हैं सारी चीज को। मैं आपको समझाता हूं मैथमेटिकली, अगर आपको अभी तक नहीं समझ आया, ठीक है। तो व्हाट विल बी द कंटेंट्स ऑफ ऑफसेट फील्ड। अब ऑफसेट फील्ड की हमें बात कर ली गई है इन द लास्ट फ्रेगमेंट, कितने फ्रेगमेंट्स बनेंगे, और जो भी लास्ट फ्रेगमेंट होगा उसका जो फर्स्ट सीक्वेंस नंबर होगा उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे और हमें फ्रेगमेंट ऑफसेट मिल जाता है। ओके, ये 8 की बेसिकली स्केलिंग फैक्टर की बात है। मैंने गेट 2014 के एमटीयू वाले क्वेश्चन में समझाया है ये सारा सिस्टम। ओके, चलो अब शुरू करते हैं। तो 8908 तो मेरे पास डेटा आ गया, पैकेट आ गया, बेसिकली पैकेट, ठीक है। अब इसे मैं ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करने के लिए आउटगोइंग क्या है, 1500 बाइट्स, लेकिन 1500 बाइट्स तो मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट है, एमटीयू की बात है, लेकिन इसमें आईपी का हेडर भी तो जुड़ा होगा ना, ठीक है। तो आईपी का हेडर अगर जोड़ देते हैं तो 1500 बनेगा, अगर उसे निकाल देते हैं तो कितना ट्रांसफर हुआ डेटा, 1480 बाइट्स, राइट। तो 1480 बाइट्स हैं जो यही ट्रांसमिट होंगे। तो अब 1480 बाइट्स के साथ अगर मैं बनाना चाहूं तो कितने बन जाएंगे, एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 8908 डिवाइड बाय 1480, तो इट विल कम अप एज 6.01। अगर आप मतलब फ्रेगमेंट बनाना चाहे, फ्रेगमेंट कैसे बनेंगे, ये पूरा पैकेट आया, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 1480 से। अब 1480 की भी कहानी है। 1480 हम क्यों लेते हैं, पहले तो मैंने 1500 में से 20 माइनस कर दिए। क्यों माइनस किए थे मैंने 20, बिकॉज वो आईपी हेडर था, ये मेरा पूरे का पूरा पेलोड है। लेकिन गाइस ये भी 8 का फैक्टर होना चाहिए, ठीक है, उससे क्या आता है, प्रॉपर बन जाते हैं इसके फ्रेगमेंट्स। तो अगर 1480 है जो वो 8 से डिवाइड होता है, ठीक है, अगर ना हो तो आप एक ऐसा नंबर चूज कीजिए जो 8 से डिविजिबल हो और वो 1480 के काफी नजदीक हो, ठीक है, तो उससे ये बेटर रहेगा। अगर आप डिवाइड करते हैं यहां पे तो 6.01 आता है। तो यहां पे मैं अपर बाउंड ले लेता हूं। अपर बाउंड क्यों लेता हूं, लोअर बाउंड क्यों नहीं लेता, बिकॉज अगर लोअर बाउंड ले लूंगा तो 6 आ जाएगा, तो 0.01 जो डेटा है वो मिस आउट हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। तो हम चाहे पैकेट बड़ा ले लें, 7 फ्रेगमेंट्स बना लें, कुछ फ्रेगमेंट का जो डेटा है वो चाहे वेस्ट हो जाए, फ्रेगमेंट का पीस है जो, ठीक है, लेकिन डेटा मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए हम अपर बाउंड लेते हैं। तो इसलिए इसके अपर बाउंड लेंगे 6.01 का, तो क्या आ जाएगा, 7 फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे। तो टोटल 7 फ्रेगमेंट्स होंगे। तो पहली बात तो आंसर में ए और बी तो बिल्कुल ही गए, क्योंकि यहाँ पे 6 फ्रेगमेंट्स की बात की गई है और 7 सी और डी में है, ठीक है। इसका मतलब 50% क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब इसमें क्या कहा गया था कि लास्ट फ्रेगमेंट का ऑफसेट निकालना है, तो हमें सारे फ्रेगमेंट्स के बारे में लिखना पड़ेगा, राइट, कि मतलब फर्स्ट फ्रेगमेंट में क्या साइज है, दूसरे फ्रेगमेंट में क्या है। तो लेट मी टेल यू, तो फर्स्ट फ्रेगमेंट अगर 1480 का एक फ्रेगमेंट बन सकता है, तो पहला फ्रेगमेंट क्या होगा, लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 फ्रेगमेंट्स हैं। तो पहला जो फ्रेगमेंट है वो कितने का बनेगा, 0 से लेके 1479 तक, क्योंकि टोटल 1480 हो गया। ये 0th फ्रेगमेंट है, दोबारा लिख देता हूं मैं, 0 से लेके 1479, राइट, ये मेरा पहला फ्रेगमेंट हो गया, 79 है ये। दूसरा फ्रेगमेंट क्या हो गया, 1480 से लेके 2959 तक, हम मतलब 1479 ऐड करते जाओ आप, ठीक है, क्योंकि पहला तो हमने 0 ही ले लिया था, तो एक माइनस हो गया, n-1। थर्ड मेरे पास क्या आ गया, वैसे मैंने पेन डाउन किया हुआ है, 2960 से लेके 4439 तक। फोर्थ फ्रेगमेंट आ जाएगा 4440 से 5919 तक। फिफ्थ फ्रेगमेंट आ जाएगा 5920 से 7399 तक। सिक्स्थ फ्रेगमेंट आ जाएगा 7400 से 8879 एंड सेवंथ इज 8880 से लेके जो मेरा लास्ट फ्रेगमेंट था 8908 तक ही जाएगा। ये 1479 इसमें ऐड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मेरा पैकेट तो सारा ही 8908
साइज के पैकेट का है, ठीक है ना, तो इसलिए यहां तक ही जाएगा। अब ये मेरा 7 फ्रेगमेंट्स हो गए। अब उसने क्या पूछा कि लास्ट फ्रेगमेंट, मेरा ये लास्ट फ्रेगमेंट है, तो इसका ऑफसेट फील्ड, ऑफसेट कैसे निकालना मैंने बताया था, जो फर्स्ट सीक्वेंस नंबर होता है, ये मेरा फर्स्ट बाइट है, ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूं, फर्स्ट बाइट को डिवाइड कर लेता हूं 8 से, तो क्या आ जाएगा 1110। तो ये मेरा है फ्रेगमेंट ऑफसेट। ओके, तो ये एक तरह के इंडेक्सिंग का काम करता है। तो 1110 इज द फ्रेगमेंट ऑफसेट। तो ऑफसेट क्या आ गया 1110, और नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स कितने आ गए, नंबर आ गया मेरे पास यहाँ पे 7। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कई बच्चे यहां तक निकल जाते हैं और 8880 लगाते हैं, 8 से डिवाइड नहीं करते। उसने ऑफसेट के बारे में पूछा है, ये नहीं पूछा अगर 8880 तब सही होता अगर ये पूछा होता कि लास्ट बाइट का, मतलब सॉरी लास्ट फ्रेगमेंट का फर्स्ट बाइट कौन सा है, तो ये आंसर होता। लेकिन उसने पूछा ऑफसेट के बारे में, तो ऑफसेट है जब हम 8 से डिवाइड कर देते हैं तो 1110। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। राइट गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।